दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भाग 1। रीतिकाल एक लंबा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया, जिसमें 12 वीडियो रीतिकाल के मुख्य सब्जेक्ट को लेके थी और उसके अलावा 2-3 वीडियो और थी। इससे संबंधित हमने 2 प्रश्न पत्र बनाए 10-10 प्रश्नों के। तो पहले प्रश्न पत्र का भाग 1 का हम उत्तर आज आपको बता रहे हैं और वीडियो के अंत में उन छात्रों, उन विद्यार्थियों के नाम भी हम बताएंगे जिन छात्राओं ने, जिन विद्यार्थियों ने हमें कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपने उत्तर भेजे और उन्होंने 10 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए और कितने अंक उन्हें प्राप्त हुए। उनका नाम, उनकी कक्षा और महाविद्यालय का नाम बताएंगे। और विशेष रूप से वो बधाई की पात्र हैं वो छात्राएं जिन्होंने आंसर दिए हैं। और श्रेष्ठ विद्यार्थी भी यदि इसी तरह से जागरूकता दिखाएं तो निश्चित रूप से उनका व्यक्तिगत रूप से लाभ होगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। हमने सिर्फ यहाँ पर प्रश्न लिख दिए हैं ताकि समझने के लिए आपको उत्तर लिखने थे, सिर्फ प्रश्न नहीं लिखने थे, और छात्राओं ने ऐसा ही किया है। पहला प्रश्न, रीतिकाल की समय अवधि क्या है? 1650 से 1850 ईस्वी। संवत भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये संख्या चेंज करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 2 है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु विनोद, या मिश्र बंधु लिख दीजिए आप। तीसरा प्रश्न है, रीति का अर्थ क्या है? रीति का अर्थ है काव्यांग निरूपण, यानी कि काव्य के अनेक तत्वों का, अंगों का विश्लेषित करना, उनके बारे में लक्षण ग्रंथ लिखना। रीतिकाल की प्रथम रचना किसे माना जाता है? रीतिकाल की प्रथम रचना हित तरंगिणी को माना जाता है। पांचवा प्रश्न है, रीतिकाल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? उनके नाम लिखने हैं। तो 3 भाग हैं वो, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। छठा प्रश्न है, बोधा रीतिकाल के किस वर्ग के कवि हैं? तो वो हैं रीति मुक्त। 7वां प्रश्न है, रीतिबद्ध धारा के कोई 2 कवियों के नाम लिखिए। तो अनेक कवि हैं, आप कोई भी 2 कवि लिख सकते हैं, जैसे कि मतीराम, देव, ग्वाल, केशवदास, मंडन आदि। प्रश्न नंबर 8 है, रीति सिद्ध काव्य धारा की विशेषता लिखिए। विशेषताएं कई हैं, लेकिन खास विशेषता यह है कि रीतिबद्ध काव्यधारा अर्थात इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्हें रीति की जानकारी तो थी लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। प्रश्न नंबर 9 है, बिहारी रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? नाम बताने हैं। 4 भाग हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये वीडियो बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखी, लेकिन हमें जो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से उत्तर प्राप्त हुए हैं वो इन विद्यार्थियों के, इन छात्राओं के प्राप्त हुए हैं। उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। विशेष बात यह है, सारी छात्राएं CPD जैन कॉलेज तिजारा अलवर की छात्राएं हैं। पूजा ने 10 प्रश्नों के 10 उत्तर दिए और सही उत्तर दिए, आपको बहुत बहुत बधाई। रीतिका BA द्वितीय वर्ष की छात्रा है। इसने 10 प्रश्नों के 10 आंसर दिए और 10 के 10 ही ठीक दिए हैं। एक प्रश्न का अंक हमने रखा था 1, और सारे प्रश्नों के अंक देखे आपने, उत्तर देखे आपने कितने छोटे छोटे हैं। 1 शब्द, 2 शब्द या 1 पंक्ति में उत्तर दिए जा सकते हैं। तो रीतिका के 10 में से 10 अंक हैं, इनको भी बधाई। मोनिका यादव के भी 10 में से 10 हैं। मोनिका यादव लगातार हर प्रश्न पत्र का उत्तर दे रही, बल्कि सभी छात्राएं लगभग हर प्रश्न का उत्तर दे रही हैं लगातार। ज्योति जैन BA द्वितीय वर्ष की छात्रा है। इन्होंने 10 में से 8 अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन एक विशेष बात इनके आंसर शीट में ये रही कि ऐसा लगता है जैसे कि ईमानदारी से जवाब दिए, अर्थात शेष छात्राओं ने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हूबहू जैसे उतार दिया है वैसा ही, तो ऐसा लगता है वहां से उठा करके यहाँ लिख दिया है, जबकि इसने थोड़ा सा समझ के लिखा है। ये चाहती तो 10 के 10 का अंक का जवाब दे सकती है देख करके वीडियो, लेकिन ये ईमानदारी आपको स्वयं को बरतनी है। इस ईमानदारी से आपका स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ेगा
निखरेगा और आप बेहतर कर पाएंगे। अन्यथा ऑनलाइन वीडियो बन रहा है, आपको उत्तर वहीं देने हैं, तो आप कहीं से भी देख करके उत्तर दे दीजिए, लेकिन परीक्षक हम समझ जाते हैं, ये बात ध्यान रखिए। देखिए, एक शब्द का उत्तर है, सन लिखना है, तो उसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। लेकिन जब थोड़ा सा विश्लेषित करने वाला उत्तर है, तो आप सेम शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो उससे पता लग जाता है आपने हूबहू वहाँ से उठा करके सिर्फ यहाँ लिख दिया गया है। इसमें आपका अपना कुछ नहीं है, न समझ है, न जानकारी है, न शब्दावली है, न वो भाषा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। खैर, बधाई सबको है, लेकिन विशेष रूप से इनके भले ही 8 अंक प्राप्त हुए, लेकिन ईमानदारी के और इसकी समझ के पूरे 10 में से 10 अंक हैं। अनीता मेघवाल बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है। इनने अच्छा प्रयास किया है, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई, तो इन्होंने भी ईमानदारी से प्राप्त कोशिश की है, तो इन्होंने विशेष बधाई इनको भी। इनके 9 अंक प्राप्त हुए हैं। उमंग भारद्वाज बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है, इनके 10 में से 10 अंक हैं, इनको विशेष बधाई। तो इन सभी छात्राओं को विशेष बधाई, धन्यवाद की पात्र हैं ये, जिन्होंने कोशिश की, प्रयास किया और उत्तर दिया। टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी छात्राओं को कमेंट्स बॉक्स में भी उत्तर नहीं देने आते हों, कोई बात नहीं, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। तो आप कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो पत्थर को भी रस्सी जब काट सकती है, तो ये तो तकनीकी चीज़ें हैं, आपके लिए सब आसान हो जाएगा। इन पर काम करना, समझना बहुत आसान है। कोशिश करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें। तो ये था रीतिकाल के प्रथम भाग के प्रश्न पत्रों की उत्तर वाली वीडियो, अर्थात आंसर शीट। हम जो भाग 2 है उसकी भी आंसर शीट बनाएंगे, उस पर भी आप उसको भी देखिए। आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में समाधान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखने में मदद करें। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब बहुत सारी छात्राओं ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप हर प्रकार की वीडियो देखने के लिए उपलब्ध हो सके, आपको आसान हो सके, सुविधा हो आपको। और कई बार हम वीडियो व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे विद्यार्थियों के पास भेजते हैं, लेकिन कई बार तकनीकी रूप से नहीं भेज पाते हैं, या आपकी वीडियो आपके वहाँ पर उस समय उस लिंक के कारण नहीं खुल पाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपका कोई अतिरिक्त पैसा, डाटा वगैरह कुछ खर्च नहीं होता है। बस आपके मतलब की, आपके काम की, आपके सिलेबस की, आपके टॉपिक की वीडियो हो उसको देख लीजिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। बाकी हिंदी साहित्य को कहीं पर भी पढ़ना कोई बुराई नहीं है, कोई भी टॉपिक को आप पढ़िए, उसके लिए लाभ मिलेगा आपको, जीवन भर लाभ मिलेगा। तो विद्यार्थियों नमस्कार, इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए